जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। देखिए, कॉपी लिखने का जो आपको ढंग नहीं पता है तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। हमारे पास देखिए OMR सीट है, उसके बाद में हिंदी का पेपर है 2025 का, उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कॉपी है। तो सारी चीज़ें बताऊँगा, ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए, जो आपका टाइम होता है ये 3 घंटा 15 मिनट होगा, जिसमें आपको 1 घंटे के लिए OMR सीट मिलेगी क्लास 10th में। इसको भरना होगा। इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, वही आपको भरना होगा। तो इसको कैसे भरना, सबसे पहले इसको बताऊंगा, उसके बाद में यहाँ पर कॉपी में बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। देखिए, यहाँ पर हिंदी 2025 और कोड कितना 801 और यहाँ पर HG। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए निर्देश दिए, आपको पढ़ लेना है। इसमें देखिए लिखा है खंड आ, इसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इसमें से आपको क्या करना है, एक जो आपको जैसे चार को यहाँ पर विकल्प हैं, इन चारों में से आपको जो बताओ एक ही आपको इसमें इस गोले को पूर्ण रूप से आपको काला करना होगा। और ध्यान रखना, जो OMR सीट होती है बार बार नहीं मिलती है, तो आपको अच्छी तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, तभी आपको आंसर लिखना है। और देखिए, जब भी जाओगे बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, जो डॉट वाले होने चाहिए, जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको कैसे भरना है ये भी बताऊंगा। देखिए, आपके जो यहाँ पर जिला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, ये सारी चीज़ें भरी होती है, आपको कुछ नहीं भरना होगा। केवल आपको यहाँ पर ये डालना होगा। क्या लिखा होगा, प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। इसमें पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिखा होता है। ये जो यहाँ पर देखिए आपके पेपर में यहाँ पर मिलेगा 801 की यहाँ पर 1 और HG लिखा है, ये यहाँ पर आपको भरना है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से ये इसमें लिखना है, जी इसमें लिखना है। अब ये जैसे ये है तो इसको पूर्ण रूप से आपको क्या करना है, काला करना है। ठीक है, एक में एक ही होना चाहिए। OMR सीट बार बार नहीं मिलती, तो अच्छी तरीके से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद में ध्यानपूर्वक पढ़ो। जो ना मालूम हो क्लास टीचर से आप लोग वहाँ पूछ लेना, बता देंगे। अब जी जहाँ पर है, जी को पूर्ण रूप से काला करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक गलत, दीप्ता ने एकांकी, राम कुमार वर्मा का महाकाव्य ने एकांकी है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो सी वाला राइट आंसर है। तो क्या करना है, ध्यान रखना, आप लोग काले पेन का यूज़ करना। काला पेन होता है वो अच्छी तरीके से, जब ये देखिए जो OMR शीट होती है ये प्रिंट होगी, जब प्रिंट होगी काला अच्छी तरीके से इसमें आ जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर नीला होता है वो पेन अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता। तो आप लोग यहाँ पर कौन सा पेन यूज़ करोगे, काला डॉट वाला पेन यूज़ करोगे। तो पहले का सी है, तो यहाँ पर सी को पूर्ण रूप से काला करेंगे। ध्यान रखना, एक में एक ही करोगे, डबल जो हो जाएगा तो उसमें यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। इसमें इतना भी जो हो गया तो समझ लो इसमें नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा। तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना, तभी आंसर देना। देन अगला है त्यागपत्र के लेखक कौन है, तो इसमें भी क्या है, दीपदान। यहाँ पर क्या है, त्यागपत्र के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो ए को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे। ठीक है, एक में एक ही करना है, डबल नहीं करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। हिंदी की प्रथम कहानी, तो यहाँ पर इंदुमती है, बी वाला है। तो राइट आंसर क्या करेंगे, बी वाले को पूर्ण रूप से हम काला करेंगे। तो यहाँ पर बी कौन सा है, यहाँ पर ये वाला, इसको क्या करेंगे, हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं आप लोग समझ पाओगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से भरना। बाकी ये लिखा होगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर सिग्नेचर किए जाते हैं। जो आपने यहाँ पर हिंदी में किया हो तो हिंदी में करना, इंग्लिश में किया हो तो इंग्लिश में यहाँ पर सिग्नेचर आप लोग यहाँ पर कर देना। ठीक है, कचनेच्छ के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगती है। बस आपको ये 20 क्वेश्चन ऐसे हल कर देना। आप चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, ये तो आपको पता हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर इस तरह से खोलोगे और यहाँ पर देखिए पेज, यहाँ पर लिखा होगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा होगा। 20 जो क्वेश्चन हो जाएंगे उसके नीचे लिखा होगा 21वां दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा और एक ये होगा, दोनों में से आपको एक करना है जो आपको पता हो। जैसे हमें सपोज करेगी, हमें ये वाला ऊपर वाला पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करना है, ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक करके बताऊँगा। उससे पहले देखिए, अब 1 घंटा जैसे टाइम चला गया, OMR सीट चलेगी, तो यहाँ पर देखिए कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों के लिए सेम होता है। ये जो 6 प्रविष्टियाँ होती, 6 प्रविष्टियाँ भरना होता है। सबसे पहले होता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, इस प्रकार से आपको भरना है। उसके बाद में परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, जिसको रोल नंबर बोलते हैं, शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखना, एक एक करके लिखना। जो इकाई दहाई में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें एक एक करके लिखना है। तो 1 कामा लगाना, 2 कामा लगाना, 4 कामा लगाना,
फिर एक कामा लगाना, फिर जीरो को शून्य लिखा जाता है हिंदी में, तो शून्य शून्य लिखना, फिर 4, फिर इसी प्रकार से लिख देना। देन विषय हिंदी हो इंग्लिश जो भी हो ऐसे लिख देना। फिर प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये जो यहाँ पर लिखा 801 HG लिखा है, ये जो मैंने पहले बताया था ये संकेतांक होता है, ये आपको यहाँ पर डालना होता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ऐसे फिल करना होगा। फिर परीक्षा का दिन, जिस दिन जो भी पेपर हो ऐसे डाल देना। फिर परीक्षा तिथि एवं पाली, ये यहाँ पर डेट डालना है किस दिन पेपर लगा हो। फिर क्लास 10th में होंगे तो प्रथम पाली, क्लास 12th में द्वितीय पाली। अब केंद्र का नाम डालना है। देखिए अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, जहाँ आपका सेंटर गया है वो स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम डालना है। तो यहाँ पर जो भी हो ऐसे डाल देना। अब यहाँ पर देखिए कॉपी का फर्स्ट पेज ऐसे खोलोगे, अब यहाँ से आपको शुरू करना है। खंड बा था, वर्णनात्मक प्रश्न थे और प्रश्न नंबर 21वां था। और कावाला आपको पता है, जैसे जो पता हो एक ही करना है, तो हमें कावाला जैसे पता है। जब अथवा आ जाए तो समझ जाना हमें एक ही करना है, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का, ठीक है। तो ये गलती नहीं करना, दोनों नहीं हल करना, नहीं तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। तो आपको एक ही करना, चाहे का वाले का आंसर दो या फिर खा वाले का। तो क्या लिखा, उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो इसको कैसे लिखना, सबसे पहले इसको पढ़ना है। जब इसको पढ़ोगे तो इसको पाठ का नाम पता होगा, लेखक का नाम पता होगा, तो आप लोग ये क्वेश्चन पहला हल कर पाओगे कि संदर्भ। तो इसको संदर्भ कैसे लिखना है, अब देखिए इस प्रकार से खंड बा काले पेन से डालना। बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। प्रश्नोत्तर संख्या 21 में का डालना है काले पेन से। ऊपर अब प्रश्न नहीं उतारना। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इससे एग्जामिनर होते हुए पहचान जाते हैं कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को लिखा। फिर ए वाला करोगे संदर्भ हेडिंग डालकर, ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के यहाँ पर ममता नामक पाठ से संकलित है। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना, हेडिंग ही डालना, प्रश्न नहीं उतारना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, अब देखिए जो यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो लाइन खींची है इसी की व्याख्या करना। व्याख्या का मतलब होता है ये जो लिखा है कुछ अपने शब्द ऐड करके, बाकी ऐसे ज्यों का त्यों भी उतार दोगे तब भी नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो इसको ऐसे बी वाला करके फिर हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या काले पेन से। फिर लिखना है जाते समय मैंने सुना था कि वह अपनी यहाँ पर किसी आदमी को मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उस दिन से आज तक मुझे यह भय सताता रहा कि पता नहीं कब मेरी झोपड़ी गिराकर मकान बनवा दे। शायद भगवान मेरी सुन ली, इसलिए अब मैं स्वर्गलोक प्रस्थान कर रही हूँ। अब यहाँ पर मकान बनाओ या महल। बस इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। देन एक क्वेश्चन होगा, इसको कैसे हल करना है। देखिए क्या लिखा, ममता के आजीवन भव्य रहने का क्या कारण था। ये जो क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाएगा। तो देखिए ममता के आजीवन भव्य रहने का क्या कारण था, तो वो अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। तो इसमें क्या लिखा, मैं आजीवन यहाँ पर अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सा होता है। तो इसको ऐसे सी वाला ऐसे डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना। प्रश्न उतारोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे, बाकी आप लोग पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। जो टॉपर होते हैं ऐसे ही कॉपी लिखते। तो ममता आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रहती थी। अब जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना, इसी प्रकार से लिखना। अब जैसे ये हो गया, एक पेज में आ गया, तो यहाँ पर इधर पेज खोलोगे और इधर लिखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बताते हैं ये बायां पेज आपको नहीं लिखना। देखिए ये आपको लिखना है, सभी पेजों में लिखना है। ध्यान रखना केवल मैथ की जो कॉपी होती है उसमें बायां पेज में नहीं लिखा जाता है, बाकी सभी में चाहे साइंस हो इंग्लिश हो सभी सब्जेक्ट में आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपी के बाएं दाएं दोनों यहाँ पर और लिखना है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, दिए गए पद्यांश पर आधारित यहाँ पर किसी एक को हल कीजिए। 6 नंबर का है, 2 पूछे गए, इन दोनों में से एक करना है जो आपको पता हो। अब देखिए यहाँ पर ये कावाला है खावाला, जैसे सपोज करिए खावाला पता है तो हमें क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न यूज करना है। न में गर्मित, यहाँ पर गर्वित, झुकता नासीस, पर अंक लिए दिन छार। इसमें देखिए हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवित्री कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसको कैसे लिखना है, इसमें भी सेम वही है, पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक क्वेश्चन होगा उसी को हल करना होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना, प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का खा डालना है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ पद्यांश का कैसे लिखा जाता है, ए वाला ऐसे कर देना है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। इसमें भी सेम वही पैटर्न यूज करना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय से नामक पाठ से संकलित है। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। देखिए जब गद्यांश का संदर्भ लिखोगे तो लेखक लिखा जाता है और इसमें रचयिता लिखा जाता है, या कवि भी लिख सकते हो। तो इसी प्रकार से लिखना है।
फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको कैसे करना है देखिए, बी वाला पूछा गया था। रेखांकित अंश की व्याख्या, 2 ही लाइन की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है पद्यांश में भी। तो ऐसे हेडिंग डालकर इसी प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना। हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तेरा मस्तक कभी नहीं झुकता है, फिर भी तेरा हृदय इतना उदार है कि तू अपनी गोद में तुच्छ धूल धारण किए है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अलंकार भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर देखिए रस भी पूछा जा सकता है कि उक्त पंक्तियों में यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो इसमें हमारा हो जाएगा नम में गर्मी उगता, यहाँ पर झुकता नासीस पर अंक लिए दिन छार, तो इसमें हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। इस प्रकार से कर देना है। अब देखिए जो बोर्ड एग्जाम में जब कॉपी लिखने जाओगे, जब यहाँ पर 4-5 लाइन बच जाए एक पेज की, तो यहाँ ना लिखकर आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है, नहीं तो एग्जामिनर इसको छोड़ देते हैं। बाकी लाइन जरूर ही खींच देना। आप जैसे यहाँ पर 30वां क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग इसको भी हल करना है। यहाँ पर देखिए 23वां 2 पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक करना है। संस्कृत खंड से दिया होगा, इसमें संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 5 नंबर का होगा, दोनों में से एक करना है जो आपको पता हो। तो सपोज करिए जैसे का वाला पता है, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 23 में का, फिर संकेत में मैंने पहले ही बता दिया कि पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इस प्रकार से लिख देना, इससे एग्जामिनर पहचानने में आसानी होगी। तो इसमें संदर्भ आपको कैसे लिखना है गद्यांश वाला, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। इसमें अनुवाद इसी प्रकार से पूरे पैराग्राफ का आपको अनुवाद करना है इसमें, ठीक है। इसको जब पता होगा आपको तभी इसका अनुवाद कर पाओगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब जैसे प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूरी खींच देना। ध्यान रखना बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 आपके जो होंगे ये श्लोक पूछे जाएंगे। इसमें लिखा होगा 24वां क्वेश्चन, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ये भी 5 नंबर का होगा। तो इसमें 2 पूछे जाएंगे, इसमें भी आपको एक ही श्लोक करना है और संदर्भ लिखना, हिंदी में अनुवाद करना। 2 पूछे जाएंगे। सपोज करिए ये हमें पता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो देखिए ये हमारा जो है ये हमारा किससे लिया गया, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। कि सॉरी यहाँ पर वाराणसी से नहीं, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो इसको कैसे हल करना है, वही प्रश्नोत्तर संख्या 24वां ऐसे डाल देना। संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 या 1 शब्द, फिर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश या श्लोक कोई भी लिख सकते हो, नंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है। अनुवाद वही सेम पैटर्न यूज करना जो आपको पता हो, अनुवाद हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग रहित हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो यहाँ पर क्या है, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर आता है खंड काव्य, और जो खंड काव्य होता है ये अपने अपने जिले वाइज होता है। 25वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपने जो आपके जिले में वो खंड काव्य आपको लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 25वें का खा डालना है और खंड काव्य लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और 1 पेज में खंड काव्य लिखा जाता है। आप लोग चरित्र चित्रण जो आपके जिले में हो वो चरित्र चित्रण तैयार कर लेना है, 1 पेज में लिख देना, 3 नंबर मिल जाएंगे। देन यहाँ पर आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 26। इसमें हमारा पूछा जाएगा जीवन परिचय। क्या पूछे जाएंगे, जीवन परिचय। अब देखिए जो हमारे जीवन परिचय पूछे जाएंगे, का वाला होगा 26वां क्वेश्चन होगा, लेखक के जीवन परिचय होंगे, 3 होंगे, इन तीनों में से आपको एक करना है। जब भी जीवन परिचय लिखोगे तब भी इसको भी आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। आधे अधूरे पेज से जीवन परिचय ना लिखकर आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। लाइन खींचोगे, ऊपर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 23 का, फिर 3 पूछे जाएंगे, जो भी करोगे ऐसे सी वाला करोगे, बी वाला जो भी करोगे ऐसे आपको हेडिंग डालकर लिख देना है। फिर जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है। देन नीचे रचनाएं हेडिंग डालकर जो भी आपको 1 2 जितनी भी पता हो 1 पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। 5 नंबर आपको मिल जाएंगे जीवन परिचय के। सेम उसी प्रकार से कवि का भी पूछा जाता है जीवन परिचय, वही सेम प्रश्नोत्तर संख्या 23 में, यहाँ 26वें का खा वाला डालना है। फिर यहाँ पर देखिए 3 पूछे जाते हैं जीवन परिचय कवि के भी, एक ही करना है। सूरदास करोगे या तुलसीदास जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख दोगे, ठीक है। ऐसे ही जीवन परिचय लिखा जाता है। अब देखिए हमारा जो पूछा जाएगा श्लोक, इसको कैसे लिखना है, ध्यान से वीडियो को देखना। अभी निबंध भी बताऊंगा कैसे लिखना है। क्या लिखा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये 2 नंबर का पूछा जाता है। अब देखिए 2 नंबर का पूछा जाता है, क्या बता रहा है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर जो
ये जो यहाँ पर श्लोक लिखे हैं ये ना लिखकर आपको तीसरा लिखना होगा। तो कम से कम आपको 3 या 4 श्लोक तैयार कर लेना है। कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक पता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 27वां डाल देना है, श्लोक हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर प्रश्न समाप्त हो जाए, कम यहाँ पर बचे और दूसरा प्रश्न करोगे तो लाइन जरूरी खींच देना, ठीक है। इससे जो आपकी कॉपी होगी वो भी अट्रैक्टिव दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर देना होगा, ये भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 हैं लेकिन 2 ही प्रश्न करने हैं, 2 नंबर के होंगे। तो जो भी करोगे ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे डाल देना है, फिर संस्करण लिख देना प्रश्नों के उत्तर। अब उत्तर ही उत्तर लिखना, प्रश्न नहीं उतारना है, ठीक है। टाइम बर्बाद होगा, नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे ही आपको लिख देना है। फिर आता है हमारा निबंध। अब देखिए निबंध भी लिखोगे, इसको आपको न्यू पेज से लिखना है, ये भी पुराने पेज से नहीं लिखना है। प्रश्न 29वां प्रश्न होगा। और देखिए कई बार आप लोग कंफ्यूज ना होना, 7 सेट होते हैं, क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में होंगे 7 सेट होते हैं। तो कई बार यहाँ पर देखिए जो 25-26 लिखा है, ये इसकी जगह पर 25 की जगह पर 5 होगा, 26 की जगह पर 6, 27वें की जगह पर 7 होगा। तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो ये 29वां क्वेश्चन है, हमें एक ही करना है 5 में से। तो ऐसे ऊपर डालना प्रश्नोत्तर संख्या 29, फिर जो भी करोगे बी वाला ए वाला जो भी करोगे ऐसे हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है। रूपरेखा लिखी जाती है, फिर प्रस्तावना लिखी जाती है, प्रदूषण का अर्थ इसी प्रकार से, प्रदूषण के प्रकार। और इसको 1.5 पेज में लिखना है। निबंध कितने पेज में लिखोगे? 1.5 पेज में। 7 नंबर का पूछा जाता है इसलिए 1.5 पेज में लिखना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, नंबर उतने मिलेंगे। अब आता है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन भी लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से आपको नहीं लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए पूछा जाएगा छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखे, या फिर यहाँ पर 2 पूछे जाते हैं। जो आपको पता हो शहर की सफाई है तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा वो लिखकर, या कोई जो आपको पता हो ऐसे लिख देना है। प्रश्नोत्तर संख्या ऊपर 30 डाल देना है, फिर पत्र लेखन डालकर इसी प्रकार से लिखना है, और इसको भी आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में काट पीट नहीं करना, ना ही गलत उत्तर लिखना। कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।